कब है देव उठनी एकादशी, जाने तिथि शुभ मुहूर्त, पूजन विधि नियम और महत्व। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहे देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। देव उठनी एकादशी की तिथि और मुहूर्त। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:46 बजे से लेकर 12 नवंबर को शाम 4 बजे तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देव उठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वही इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 बजे से 8:51 बजे के बीच किया जाएगा। देव उठनी एकादशी की पूजन विधि। देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को गन्ने, सिंगाड़ा और पीले फल मिठाई अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई अर्पित करें। इसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। यहीं पर बैठकर विष्णु पुराण और व्रत कथा सुने। देव उठनी एकादशी के नियम। देव उठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति है तो वह केवल एक वेला का उपवास रख सकता है। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा रहता है। देव उठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। देव उठनी 11 का महत्व। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महात्म्य में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की स्तुति और पूजा करने के लिए कहा गया है। शालिग्राम भगवान के दर्शन मात्र से समस्त तीर्थों में जाने के बराबर फल मिलता है। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने और कथा सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देव उठनी 11 व्रत करने से अकाल मृत्यु नहीं आती। भगवान गीता के अनुसार कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पण करने से 10,000 गायों के दान के समान फल निश्चित रूप से मिलता है। भगवान शालिग्राम का नित्य पूजन अर्चन भक्त के भाग्य और जीवन बदल देता है और किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा परेशान नहीं करती है। घर में शालिग्राम को तुलसी दल, शंख और शिवलिंग के साथ रखने पर वहाँ संपन्नता बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।